आज 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी बनाने हेतु कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा होली गेट चौराहे पर कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी एवं बृहद जन जागरूकता अभियान का शंखनाद किया गया। कृष्ण नगरी से शुरू इस महाअभियान के अंतर्गत श्री खंडेलवाल ने होली गेट क्षेत्र के दुकान दुकान जाकर व्यापारियों से आग्रह किया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसा न करने की स्थिति में व्यापारियों को मुकदमा व आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी भी सूरत में श्रेयस्कर नहीं होगा। इस अवसर पर कैंट के ब्रज प्रांत प्रभारी अमित जैन, जिला अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल, वरिष्ठ व्यापारी नेता व पार्षद मदन मोहन श्रीवास्तव, विजय अग्रवाल बंटा, विजय शर्मा, संजय गोविल, विशाल खोराना बॉबी, आदित्य अग्रवाल वैद्य, संजय गोविल, मुरारी लाल अग्रवाल, चौधरी विजय आर्य, अजय अग्रवाल, देवेंद्र शर्मा, संतोष राजौरिया, दिनेश अग्रवाल आदि ने अपने हाथों में सिंगल यूज पॉलिथीन को बैन करने संबंधित स्लोगन लिखित तख्ती ले रखी थी। कार्यक्रम का समापन कागज, जूते, कपड़े आदि से बने थैले बांटकर किया गया। आप कैट के ब्रज प्रांत प्रभारी हैं और इस राष्ट्रव्यापी मुहिम का शुरुआत करने का मौका आपको मिला है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री भी आए हुए हैं, तो अब आप इस बारे में बताएं कि मथुरा से आप क्या उम्मीद करते हैं और किस प्रकार की आप आगे व्यापारियों को सुविधाएं चाहते हैं। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस अभियान की शुरुआत कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में आप जैसे कि आपने देखा कि इतने व्यापारी एकजुट होकर के आज होली गेट पर इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की। एक मैसेज दिया दुकान दुकान पे जाकर कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, चूँकि ये प्रतिबंधित है और इससे हमारे पर्यावरण और वातावरण को दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों ही दूषित हो रही है, इसलिए इसका प्रयोग ना किया जाए। हम यही अपील करते हैं, यही एक व्यापारियों से हम लोग कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे इस प्लास्टिक का सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करें और आने वाले समय में कपड़े की थैली और जूट की थैली और जो भी प्रकार का अपने जिस चीज़ में भी वो ले सकते हैं उस प्रकार का चीज़ों का प्रयोग करें और उनका ही आगे प्रयोग करना चालू करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आज मथुरा से आपने जो शंखनाद किया है कैट के बैनर तले, तो इसको किस रूप में देखते हैं और आगे इसमें आप क्या क्या चाहते हैं व्यापारियों से और आप सरकार से भी व्यापारियों के प्रति क्या क्या चाहते हैं? ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज से पूरे देश में केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब जो हमारे देश भर में व्यापारी प्लास्टिक की थैलियों में सामान देते थे या जो उनके पास सामान प्लास्टिक की थैलियों में या सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पैकिंग में आता था, वो अब तरीका उनको बंद करना पड़ेगा। इस बारे में एक जागरूकता अभियान हमने पूरे देश भर में शुरू किया है। आज मथुरा से इसकी शुरुआत हमने की है और इस अभियान में हम व्यापारियों को बता रहे हैं कि सरकार का ये आदेश लागू हो गया है और अब प्लास्टिक की थैली के स्थान पर उनको अपनी दुकानों पर कागज़ के, जूट के या कपड़े के या अन्य किसी ऐसे उत्पाद के जो सिंगल यूज़ ना हो उसके थैलों में या थैली में सामान देना होगा। ये अभियान देश भर में 40,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन चलाएंगे और 1 महीने तक ये अभियान पूरे देश में चलने वाला है। निश्चित रूप से क्योंकि पिछले 5-6 दशकों में ये अभियान ये जो प्लास्टिक का यूज़ है ये बहुत पैमाने पर हुआ है, तो एक रात में इसका हटना मुश्किल है। धीरे धीरे करके ये हटेगा और हमारी सरकार से ये मांग है कि फ़िलहाल 6 महीनों में किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, बल्कि समझाया जाए कि सरकार का ये कदम उठ चुका है, सरकार भी इस दिशा में काम करे, हम भी इस दिशा में काम करें, तो मैं समझता हूँ कि देश पर्यावरण से प्रदूषित होने से बच जाएगा। यानी आपकी उम्मीद है कि दोनों तरफ से प्रयास सार्थक होगा, तो दोनों ही तरफ से बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये एक तरफा बात कभी भी नहीं हो सकती है और इसीलिए जहां हमने इस पहल को शुरू किया है वहीं सरकार से भी हमारा आग्रह है कि इस पर एकदम से कोई कार्रवाई ना करें, समय लगेगा और ख़ास तौर पर जो इकाइयाँ प्लास्टिक का निर्माण में जुटी थी उनके सामने उनके अस्तित्व का बड़ा संकट हो गया है। सरकार उनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाए, किस प्रकार से उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, लाखों लोग उनको बेरोजगार ना हो और बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने लोन लिए हैं
उस लोन की भरपाई भी वो समय से कर सकें।